बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी माया नाज अदाकारा के बारे में जो कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी जाके अपनी परफॉर्मेंस से झंडे गाड़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं हुमायमा मलिक के बारे में। वो अपना दोबारा डेब्यू करने जा रही हैं और काफ़ी देर से, यानी कि पहले तो वो करती रही हैं पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्मों में भी नज़र आ चुकी हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी एक अरसे के बाद दोबारा अपनी ड्रामा सीरियल में आपको जलवागर होती हुई नज़र आएंगी। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तानी अदाकारा हुमायमा मलिक एक इंतहाई जानदार प्रोजेक्ट जिंदों के साथ 12 साल बाद टीवी स्क्रीन पर वापस नज़र आ रही हैं। वो कहती हैं कि ये कहानी उनकी अपनी ज़िंदगी से बहुत मिलती जुलती है। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल जिंदो एक ऐसी दिलेर औरत की कहानी है जो पाकिस्तान के सहराई इलाके में कबायली जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बगावत और जद्दोजहद करती है। ड्रामा निगार कुर्बान अली राव की इस कहानी को हदायतकार अंजुम शहजाद ने फिल्माया है और राजस्थान की ज़ुबान रंगड़ी में पेश किए जाने वाले इस ड्रामे में हुमायमा के साथ नज़रुल हसन, समिया मुमताज़, गोहर रशीद, सलीम मेराज, हाजरा यामीन और नईमा भट्ट ने काम किया है। हुमायमा मलिक पाकिस्तान और इंडिया की फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद एक तवील अरसे तक स्क्रीन से गायब रही हैं। पिछले साल वो रिकॉर्ड तौर बिजनेस करने वाली फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में दारों के रूप में नजर आई और इस साल वो टीवी स्क्रीन पर जिंदों का किरदार निभा रही हैं। हुमायमा मलिक ने बताया है कि उन्होंने जिंदों का किरदार सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को अंजुम शहजाद डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्हें इस किरदार के लिए आखिरी मिनट पर अप्रोच किया गया था। वो खुलकर बताती हैं कि मुझसे पहले ये रोल आमना शेख को ऑफ़र हुआ था, लेकिन वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर ये नहीं कर सकी। इस किरदार में वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन नसीब की बात होती है। मुझे लगता है कि मैं जिंदों के लिए बहुत अच्छी चॉइस थी। अपनी ज़िंदगी का हवाला देते हुए हुमायमा ने कहा कि शायद ये किरदार उनसे बेहतर कोई ना कर पाता। एक बहन, एक माँ, एक बीवी, एक खुद मुख्तार लड़की, एक खुददार औरत, एक हिम्मत दिलाने वाली आवाज़, सब के लिए उठ खड़ी होने वाली औरत। ये बहुत कम होता है कि ऐसे रोज़ को कोई ऐसा इंसान निभा सके जिसकी ज़िंदगी में खुद इस तरह के चैलेंजेस ना गुजरे हों। ड्रामा सीरियल जिंदों की फिल्मिंग सहरा में की गई है, जबकि इसमें अदाकार रांगड़ी ज़ुबान में बात करते हैं। ड्रामे की इब्तदाई चंद एक साथ में बादशाहीन को ज़ुबान समझने में मुश्किल पेश आई, लेकिन इनकी इंसानी के लिए स्क्रीन पर उर्दू में डायलॉग चलाए जाने लगे। हुमायमा बताती हैं कि लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह जिंदों के वक्त भी काफ़ी लोगों ने उनसे कहा कि ये जो अलग ज़ुबानों में चीज़ें होती हैं वो लोगों को समझ नहीं आती, कौन देखना चाहता है ऐसे रेगिस्तान में बनी हुई स्टोरी। लेकिन इनके बकौल इनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने बताया कि जिंदों की शूट के दौरान उन्हें एक और ड्रामा ऑफर हुआ था, जिसके 3 दिन शूट के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को करने से माजरत कर ली। 3 दिन तक मैं सिर्फ डाइनिंग टेबल सीन्स करती रही, एक ही जगह कैमरा था और मैं हर रोज़ अलग अलग डायलॉग्स बोलती थी। चीज़ें वही थी, वही सास बहू वाली। उन्होंने बताया कि आगाज़ में वो रांगड़ी ज़ुबान सीखने और जिंदों की शूट के लिए बहुत पुरजोश थी, लेकिन रेगिस्तान में मुसलसल रहने की वजह से 10 दिन बाद वो सारा जोश ख़त्म हो गया और सर्दियों में शुरू होने वाला शूट गर्मियों में ख़त्म हुआ। इस दौरान उनके वालिद को फालिज का अटैक हुआ और उन्हें 2 रोज़ बाद इतला मिली। फिर हाल ही में तुर्की में मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और वहाँ से वापस आते ही मैंने ये शूट करना शुरू कर दिया था। तो मेरी पट्टी बंधी हुई थी और मैं रेत में भाग रही होती थी। ड्रामा सीरियल जिंदों का एक इंतहाई जज्बाती सीन जिंदों का अपने शोहर बख्शू की पेड़ से लटकी हुई लाश को अपने कंधे पर लाद कर घर लाने का था। इसी के बारे में बात करते हुए हुमायमा ने खुद जज्बाती हो गई और कहने लगी कि मुझे मालूम है कि ये सीन मैंने ही किया है, लेकिन जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो बहुत रोई। जिस शोहर से उसको कभी भी वैसी उनसियत नहीं रही होती है, लेकिन वो हमेशा उम्मीद ज़रूर रखती है और जब उसका शोहर उससे वादा करता है कि एक दिन आएगा जब तुम मेरे ऊपर फ़ख्र करोगी, और वो दिन आने से पहले ही जिस तरह उसे को लटकाया जाता है वो सब कुछ मेरे लिए देखना बहुत तकलीफ़ दे था। मैंने जानना चाहा कि आया बख्शू की जगह उन्होंने कंधे पर क्या चीज़ लाती थी, तो ज़ोर से हंसते हुए बोली वो बख्शू ही था। फिर बताने लगी कि यकीनन वो बख्शू खुद नहीं थे, क्योंकि उनका कद मुझसे बहुत लंबा है। जिनको मैंने उठाया था वो एक असल इंसान था। हाँ, बोली कि मेरे ऑपरेशन की वजह से पेट पे 6 टांके लगे हुए थे। हुमायमा के बकौल द लेजेंड ऑफ मौला जट के दौरान मिलने वाली तरबियत की वजह से जिंदों में उन्होंने अपने सारे स्टंट खुद किए थे और इनके सीन बॉडी डबल के बगैर शूट हुए। मैंने अपनी सारी लड़ाई खुद की है, क्योंकि तलवारबाजी और घुड़सवारी ये सब मैंने मौला जट के दौरान सीख चुकी थी। मुझे मेरे स्टंट्स खुद से कराना अच्छा लगता था।
जिंदो का एक और मंजर भाग जाने वाली ऊँटनी को काबू में करने का था, जिसको पकड़ने के लिए हुमायमा समेत काफ़ी अदाकार सहरा में भागते दौड़ते नजर आए। हुमायमा बताती हैं कि बहुत भागे हैं और ऊँटनी ने हमें बहुत तंग किया था, सब कुछ असल था। अंजुम शहजाद के साथ आप काम करें तो आप कुछ चीट नहीं कर सकते। जिंदो की कहानी में स्क्रीन पर आने वाली तमाम औरतें कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ती नजर आती हैं और तमाम औरतों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और दोस्ती है। मैंने हुमायमा से पूछा कि क्या आप इसे एक फेमिनिस्ट ड्रामा कहेंगी, तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो गलत ना होगा, लेकिन ये जुरात की कहानी है। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसके जैसी आवाज़ हर घर में औरत के अंदर होनी चाहिए और मुझे तो ये मेरी कहानी लगती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फेमिनिस्ट होने का मतलब जो बनाया गया है और बताया गया है वो नहीं है। फेमिनिज़म के बारे में अपनी तशरीह देते हुए उन्होंने कहा कि फ़ेमिनिस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। नहीं, ये सब तो एक औरत की खूबसूरती है। ये सब कुछ करते हुए भी आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। अपने साथी अदाकाराओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि समिया मुमताज़ हम सबको योगा कराती थी, सुबह सुबह और शाम को वॉक पे ले जाती थी। मैं समिया आपी को कहती थी कि इतना तो मैंने चल लिया और नहीं चलना, तो वो कहती थी कि चलो। दाद साईं का किरदार करने वाले अदाकार नज़रुल हसन के बारे में हुमायमा ने बताया है कि मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो एक स्कूल है पूरा, वो बहुत ही शानदार है और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो सरप्राइज से भरपूर हैं। रशीद के साथ वो अपनी हालिया फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जेड में भी काम कर चुकी हैं। ऐसे ही उन्होंने देखकर वो बार बार जंदू को भूल जाती थी। जब भी मैं उसे देखती थी मुझे दारो याद आ जाती थी, न जाने क्यों। उन्होंने कहा कि हाजा यामीन उनकी पसंदीदा अदाकाराओं में से एक हैं जो वक्त के बेहद पाबंद भी हैं। उन्होंने नईमा बाटर और फ़कीरे का किरदार अदा करने वाले अदाकार फराज और मारिया के काम की तारीफ़ करते हुए बताया कि उनके अलावा सब थिएटर के आर्टिस्ट थे। ये सब लोग थिएटर के हैं और थिएटर के लोग तो कमाल होते हैं और मैं सिर्फ एक वाहिद फिल्म की थी जी, मैंने कभी थिएटर नहीं किया, तो मेरे अंदाज़ अलग है और उनका अंदाज़ बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। ये मुझे पढ़ के सीन सुनाते रहते थे हर वक्त और मुझे लहजे का बताते रहते थे कि ऐसे बोलें। जब अदाकाराओं का पूरा एक ग्रुप ऐसा होता है तो बहुत मज़ा आता है। हुमायमा ने बताया है कि इन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से मदा अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, जिस पर वो बेहद खुश हैं। हमारे सेट्स, मलबूसात, ज्वेलरी और ज़ुबान पे ये बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो कैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये एक फिल्मी सी चीज़ है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जितना लोगों को पसंद आ रहा है। हुमायमा ने अपने इंडियन फैंस से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा कि जब हमसाया मुल्क से इतना प्यार मिलता है तो आपको और ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। अगर एक कमेंट किसी ने गलत कर दिया है तो वो मेरे लिए आके लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं और जिंदों की ज़ुबान इंडियंस को बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, तो वो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हुमायमा कहती हैं कि मुझे अपने तमाम इंडियन फैंस से बहुत प्यार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।